नमस्कार, मेरा नाम पंचम कुमार है और अपना पंचनाथ चैनल जो एक्सप्रेस सरपंच बन मुखिया बन जाते हैं, लेकिन लोगों को अधिकार पता नहीं होता है। तो मैं बोला कि आप अपने पंचायती में ज़मीनी समस्याओं से लेकर क्या क्या कर सकते हैं? जी अब तक जैसा कि पता है और हमको हमारे जो कर्तव्य है उसके बारे में जो है कि हमें पता है, और मैंने जो भी एक जो सरपंच की हैसियत से जो कार्य होता है, बहुत पावर होता है सरपंच के पास जो है, और मैं अपने पावर का प्रयोग भी करता हूँ। और जितना कोशिश होता है, कोशिश ने जितना काम आता है मेरे पास, जैसे किसी का वंशावली प्रमाण पत्र बनाना हो, कोई ज़मीनी दस्तावेज़ हो, घरेलू झगड़े हो, दीवानी फौजदारी, जितने भी बहुत असंख्य मामले ऐसे हैं जिसको कि हमने अपने स्तर पे निपटाया है और लोगों को राहत भी दिया है। और मैं ऑफिस तक ही नहीं सीमित रहता हूँ, बल्कि दूर टू दूर, घर घर जाकर, गांव-गांव जाकर जो है, जो भी हमसे हमारे कार्यों के जो इतर, तब हमसे जो बाहर की जो समस्याएं हैं, जो विकास कार्य हम लोग के हाथों में नहीं आता है, लेकिन फिर भी हम जो है जहाँ जहाँ कोई भी समस्या होती है आम लोगों को जो है, वहाँ जाकर हम जो है उपस्थित रहते हैं। दुख सुख में ऑलरेडी मैं सबके साथ रहता हूँ। जैसे गांव घर में कोई मार हो गया, ज़मीन विवाद हो गया, तो लोग सरपंच से न जाकर लोग थाने पे चले जाते हैं। तो क्या ऐसा होता है कि बिना सरपंच के आदेश के आदमी जा सकता है? जी हाँ, इसमें कुछ दायरा होता है। दायरा का मतलब कि आप 10,000 तक के मामले जो है ग्राम कचहरी में तो उसकी सुनवाई हो सकती है। उसमें दीवानी हो या फौजदारी हो, और लगभग 1,000 तक जुर्माना जो है ग्राम कचहरी लगा सकती है। इसके बाद जो आपराधिक किस्म के जो मामले होते हैं, जो बड़े स्तर के मामले, जिसमें कि 42 धाराएँ जो है मिला हुआ है ग्राम कचहरी को, 42 धारा जो है कि, तो इसके अलावा जब आपराधिक बड़े मैटर जब हो जाते हैं तो वो थाना पे लोग जाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि छोटे छोटे जो मामले होते हैं जो ग्राम कचहरी तक लाने चाहिए लोगों को, वो इसके बारे में न जानते हुए भी जो है थाना पे जाते हैं, जिससे उनको आर्थिक हानि भी होता है और कई भाग दौड़ में जो है कि उनको परेशानी होती है। यानी जो बिना सरपंच जी से पूछे किसी भी मामले को थाने में लग जाते हैं तो 1,000 रुपये का जुर्माना दे सकते हैं? नहीं, वो एक सज़ा के तौर पे, सज़ा, जैसे कि जो केस वगैरह चलता है उसका सुनवाई वगैरह होता है, और जिस पक्ष को, जिस व्यक्ति को जो है कि सज़ा के रूप में दिया जाता है, तो वो जुर्माना कर सकते हैं। गांव घर में किसी का बलात्कार हो जाए या किसी का कोई हत्या कर दे, क्या ऐसे भी मामले आप लोग निपटा सकते हैं? नहीं, ये तो बड़े स्तर के मामले हैं। ये हम लोगों से जो बड़ी अधीनस्थ न्यायालय है वो कर सकता है, जो है कि जिला न्यायालय जो है, इसमें पुलिस की जो है ज़्यादा भूमिका रहती है। वो अपना धरपकड़, दुनिया जमाना, जो दोषी होता है इसमें ज़्यादा जो है कि इसका हस्तक्षेप नहीं रहता है ग्राम कचहरी, क्योंकि ग्राम कचहरी को 42 अनुच्छेद मिला हुआ है, धारा मिला हुआ है, उसके अंदर ही काम करना होता है। ये कुछ बड़े स्तर के जो है कि मामले होते हैं जो ग्राम कचहरी इसको नहीं देख सकती है। ये सरपंच की जहाँ तक बात आती है, तो जो गांव में जो मुखिया होते हैं, मुखिया से ज़्यादा कठिन कार्य सरपंच जी का लोग होता है, सरपंच जी कार्य होता है। और लोग जहाँ तक होता है कि सरपंच जी ज़्यादा पंचायती में दुश्मन भी पड़ जाते हैं। तो कुछ सरपंच जी हमसे बात हुआ था, बोले कि सरपंच जी लोग का सुरक्षा की जो मांग की थी कि हमें सुरक्षा मिले, तो आप लोग का सुरक्षा मिली है सरकार से? ना, अभी तक तो सिर्फ आश्वासन मिला है। जो है ऊपर जो नेता लोग होते हैं या अध्यक्ष लोग होते हैं या जो प्रशासनिक स्तर से जो है कि ये तो बात आपने बिल्कुल सही कहा। कई बार ऐसा अभी तो हम लोग को ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन असुरक्षा की भावना हमेशा रहती है, क्योंकि ग्रामीण स्तर पे, पंचायत स्तर पे जब आप किसी चीज़ को सुनवाई करते हैं तो किसी न किसी पक्ष को आप दोषी ठहराते हैं, जो उसके लायक होता है, जो दोषी होता है उसको दोषी ठहराएंगे। जो है मानो चला को दोषी ठहराएं और रास्ते में चले आगे गोली से उड़ा दें, ये चीज़ तो होता है। अभी आज तत्कालिक घटना है, अभी बिहार में एक स्थान पे जो है मुखिया को गोली मार दिया गया जो है। तो ऐसे बहुत से अराजक तत्व होते हैं जो है, जिनको कि झेलना पड़ता है। तो अपने सूझबूझ के संग, और कुछ प्रशासनिक व्यवस्थाएं भी मिलती है, ऐसा नहीं कि प्रशासन आँख मूंद लिया है, लेकिन हाँ, जो तत्कालिक व्यवस्थाएं होती हैं थाना से मिलकर जो है हम लोग अपनी सुरक्षा करवाते हैं। लेकिन जो एक आश्वासन मिला हुआ है, जो ग्राम कचहरी पे एक सुरक्षा प्रहरी नियुक्त होना चाहिए, वो अभी तक नियुक्त नहीं हुआ है। आपकी सैलरी कितनी होगी? सैलरी कोई सम्मानजनक नहीं है, इसको हम आपके समक्ष रख भी नहीं पाएंगे, क्योंकि इसमें सरकार का भी अवहेलना होगा और जो माननीय सरपंच लोग हैं उनकी भी अवहेलना होगा। लेकिन जहाँ तक हमें जानकारी है, एक मुखिया की और सरपंच की लगभग 25 रुपये सैलरी है।
हाँ, इस चीज़ को आप भी जानते हैं, कोई चीज़ छुपा हुआ नहीं है। जो है मुखिया और सरपंच की सैलरी क्या कहें, उनका एक मानदेय जो है मिलता है 2500 रुपये ही है तो मात्र। 2500 रुपये से पूरे पंचायत का पेट्रोल खर्चा और अपना खर्चा निकल जाता है। ना, ये तो इसमें आप भी नहीं सोच सकते। एक छोटा व्यक्ति जो अनपढ़ अशिक्षित व्यक्ति होगा वो भी नहीं सोच सकता, क्योंकि हर चीज़ों को हम लोग को देखना होता है। तो कुल मिलाकर अपने निजी खर्चे पे ही ग्राम कचहरी को हम लोग चलाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे सभी सरपंच चलाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। यानी सरपंच का पावर मिलने के बाद भी घर से ही पेट्रोल खर्चा निकाल कर, अपना समय निकाल कर इन लोगों की सेवा करना पड़ता है। बिल्कुल, देखिए सेवा एक सेवा होता है, और इसमें सेवक वही जो किसी वित्तीय धन की लालसा न करे। अगर वित्तीय धन की लालसा अगर करता है, धन की लालसा करता है, तो हमको लगता है कि इसके अलावा भी बहुत से ऐसे कार्य हैं उसको करना चाहिए। जैसे कोई बिजनेस वगैरह हो, कोई करना चाहिए। लेकिन प्रतिनिधि का कर्तव्य है कि भाई सेवक के रूप में जनता चुनी है, तो सेवक बनकर काम करना है, धन की इच्छा नहीं करनी। 5 साल में सरपंच वही के वही हो जाते हैं, लेकिन जो मुखिया जी लोग होते हैं 5 साल में बोलेरो स्कॉर्पियो से चलने लगते हैं। ये तो सैलरी सेम हुई है। हम तो आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन दिखता तो यही है, महसूस तो यही होता है। इसमें कुछ न ऐसा कुछ कुछ सरपंच बताइए आपके नज़र में कि 4 व्हीलर से न चलता हो। नहीं, ये तो व्यक्तिगत संपत्ति हो सकती, चल सकते हैं, लेकिन अगर सोचे क्या कि पूरे बिहार में व्यक्तिगत संपत्ति सारे मुखियों के पास है? नहीं, इस चीज़ को तो हम नकार नहीं सकते हैं। लेकिन देखा गया है बहुत से सरपंच और मुखिया में जो है कि परिवर्तन हुआ है कि आज 2 व्हीलर से चलते हैं और कल शपथ लेने के बाद ही जो है लग्जरी लाइफ जीना चालू कर देते हैं। चूँकि सरपंचों में आपको देखना ऐसा नहीं पड़ेगा, चूँकि इस प्रकार के कोई उनके अंदर वो चीज़ नहीं। सेवा सबसे अधिक करना है जो है कि सरपंच के पद पे। यानी सरपंच लोग का जो न्यायपालिका होता है, न्याय करते हैं, और कार्यपालिका मुखिया जी लोग के पास होता है। यानी कहा जाए तो मुखिया लोग का चानी है। चांदी नहीं, सोना भी कर सकते हैं, इसको हीरा मोती भी कर सकते हैं, जैसा कि देखा गया है जो है कि। और क्योंकि उनके पास वो कार्यपालिका जो उनकी विकास कार्य जो है, उनके पास वित्तीय पावर उनके पास होती है। और सरकार के स्तर से भी और ऊपरी स्तर से भी जो ग्राम कचहरी की सदैव से जब से बनी है, ग्राम कचहरी की स्थापना बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा हुआ है, तब से लेकर अब तक अवहेलना ही हुआ है। इसमें अभी तक कोई सम्मानजनक स्थिति सरपंचों की नहीं हुई है। जैसे मैं आपको बता दूं कि अगर आप उत्तर प्रदेश में जाते हैं तो वहाँ सिर्फ एक प्रधान होते हैं जो न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों देखते हैं, और फिर भी उत्तर प्रदेश में कार्य समान तरह से अच्छे से चलता है। लेकिन आप बिहार में जब आते हैं तो बिहार में इतना अच्छा व्यवस्था है कि न्याय के लिए अलग से सरपंच की भी चुने गए हैं और कार्यपालिका के लिए मुखिया जी लोग चुने गए हैं। फिर भी देख रहे हैं कि सरपंचों की स्थिति इतनी ख़राब होती है। सिर्फ 2500 रुपये में पूरे पंचायत को भ्रमण करना है, और पेट्रोल खर्चा अपनी खर्चा, और साथ में पंच लोग भी जाते हैं सरपंच जी के साथ में, तो सरपंच जी का ही खर्चा जाता है। तो 2500 रुपये में खर्च कहाँ तक चल पता होगा, ये आपसे हमसे छिपा नहीं है। और वही मुखिया जी लोग की बात करें तो मुखिया के जब प्रतिनिधि जब चुनते हैं तो शपथ लेने के बाद वो लग्जरी लाइफ जीना स्टार्ट करते हैं। बोलेरो स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर से मुखिया जी लोग चलाना स्टार्ट करते हैं, और सरपंच जी लोग वही को वही रह जाते हैं। और यानी कहा जाए तो मुखिया लोग इस साइड से कुछ अलग कार्य करते हैं, यानी कार्यपालिका में भ्रष्टाचार भी करते होंगे। तमाम बाबतों पर हमने सरपंच से हम चर्चा किया। अब एक खुद ही अंदाज में हमसे बोले भी, और इनसे हम बातचीत करते हैं कुछ इनके पर्सनल लाइफ के बारे में, पर्सनल जो कार्य करते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम सुनने में है कि आप लोगों को मुफ्त में शिक्षा भी देते हैं, और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो आप गोद में लेकर पढ़ा रहे हैं बच्चों को। जी बिल्कुल, आपने सत्य सुना है, और अब ज़मीनी स्तर पे भी आप पता लगा सकते हैं। मैं एक छोटा सा विद्यालय चलाता हूँ, और उसमें लगभग सभी निचले स्तर के ही लोग जो है कि उसमें बच्चे उनके पढ़ते हैं, जो गरीब किसान हैं, जो मजदूरी वाले लोग हैं, जो मतलब मध्यम वर्ग न कर निचले स्तर के लोग जो है कि पढ़ते हैं, उनके बच्चे हमारे यहाँ जो है। तो उसमें बहुत से ऐसे पंचायत में और गांव घर में ऐसे बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनके पिताजी नहीं हैं, माताजी के ऊपर बोझ है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके माता पिता दोनों नहीं हैं जो है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि विकलांग हैं। कुछ ऐसे हैं जो मानसिक विकृति की। विकलांग के लिए क्या व्यवस्था है आपके पास? चूँकि मैं सिर्फ शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ,
और मैंने भी जो है संघर्ष किया है, गरीबी को बहुत नज़दीक से देख रहा हूँ। तो मैं उन लोगों को गोद लेता हूँ, उनको अडॉप्ट करता हूँ और 12वीं तक की पढ़ाई जो होती है उनकी एकदम निःशुल्क मैं करता हूँ, उनको कोई शुल्क नहीं देना पड़ता है। अब 12वीं के बाद शिक्षा ग्रहण करने के बाद और शिक्षा अधूरी पड़ जाएगी तो आप सपोर्ट करते हैं कि छोड़ देते हैं रास्ते में? हाँ बिल्कुल, मैंने तो ये एक प्रकार से घोषणा बच्चों को मैं कर देता हूँ कि जिसको भी उच्च शिक्षा की अगर आवश्यकता हो और पैसा आड़े हाथ आता हो, उनको वित्तीय संकट आता हो, तो उनके लिए मेरा दरवाज़ा जो है 24 घंटा खुला रहता है। और जब मैं एक प्रकार का पेपर वर्क करता हूँ, जब पेपर वर्क करता हूँ, एक मेरा ट्रस्ट चलता है इंडियन एजुकेशनल ट्रस्ट, उसका मैं अध्यक्ष भी हूँ। तो इस ट्रस्ट के माध्यम से मैं उन लोगों का लिखा पढ़ी कर बेटर ढंग से जो है, और अपने घर के एक निजी सदस्य को, चाहे मेरा बड़ा भाई या छोटे भाई हों, उनको मैं साथ लेता हूँ और दस्तखत कराता हूँ कि मान लीजिए मैंने इनको गोद लिया इतने दिनों के लिए, मैं न रहूँ किसी कारण वजह से, इन बच्चों की कोई भविष्य बर्बाद ना हो, अब ये इसकी जिम्मेदारी आप उठाएंगे जो है। तो मेरे परिवार के एक सदस्य का उस पर दस्तखत जरूर रहता है। अच्छा। ताकि भविष्य में अगर मैं न रहूँ तो वे जो है कि जिम्मेदारी उठा लें, इसमें सिक्योर रहते हैं बच्चे। अभी तक कितने बच्चों का मुफ्त में शिक्षा दे चुके हैं 12वीं तक? अभी तक तो अभी कई बच्चे हैं जो इसमें 5, 6, 7, 8, 9, 10 और कुछ बच्चे हैं जो 12 भी पास कर चुके हैं। हमको लगता है कि 15 से ऊपर ही बच्चे, 15-20 मान सकते हैं जो है, उनको हम लोग अपने दिमाग में नहीं रखते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसा सामाजिक कार्य करते हैं जिसका उल्लेख हम लोग न समाज में करते हैं, न परिवार में करते हैं और न किसी मीडिया के माध्यम से करते हैं। आप इतना अच्छा कार्य करते हैं लेकिन सोशल मीडिया से दूर क्यों भागते हैं आप? चूँकि जिनके लिए मैं करता हूँ उनकी भी एक निजी, व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर की एक लाइफ होती है। मैं नहीं चाहता हूँ कि लोग किसी प्रकार के जो कुछ कम समझदार हों, उनको किसी प्रकार की अवहेलना झेलना पड़े जो है। तो उन बच्चों के सामाजिक मर्यादा का मैं ध्यान रखता हूँ, इसलिए बहुत से ऐसे इंटरनल काम जो कि आपको दिखेगा नहीं, लेकिन मैं बहुत सा ऐसा काम कर देता हूँ और जिसको मैं शो नहीं करता हूँ। बीच बीच में आप कंपटीशन भी बच्चों को कराते रहते हैं और फ्री में शिक्षा भी दे रहे हैं, और आज की स्थिति में कहा जाए महंगाई के दौर में लोग अपने परिवार का खर्चा नहीं चला पाते हैं, और आप कई ऐसे बच्चे जो फ्री में शिक्षा दे रहे हैं, तो समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? क्योंकि समाज ने हमको बहुत कुछ किया है। हमारी जो कुछ पिछले वर्षों की जो लाइफ थी बहुत ही कष्टमय थी, और मैं इसी समाज में रहकर जो है आज कुछ सम्मानजनक स्थिति में हूँ। हमको यहाँ के समाज ने अपना सेवक चुना और सेवक सदैव रहता हूँ। मेरा परिवार शुरू से ही सेवक रहा है, अपने आप को मैं सेवक ही मानता हूँ। तो समाज ने हमको बहुत कुछ दिया, हमको जीविका दिया, हमारे परिवार को चलाने के लिए सम्मानजनक स्थिति हमको जो है कि समाज ने किया। तो मेरा भी कर्तव्य बनता है कि मैं इस समाज को कुछ दूँ। जो शिक्षा व्यवस्था की जो बात है, जो आप फ्री में शिक्षा लोग देते हैं, सिर्फ अपने पंचायत में कि अपने कैमूर में कि पूरे राज्य की बात हुई है? नहीं, मैं तो सबके लिए जो है जितना तक मैं हो सकेगा जो है, मैं सबके लिए, एनीवन के लिए जो है मैं इस प्रकार की व्यवस्था करता हूँ। कहीं से भी बच्चे आ सकते हैं आपके यहाँ? बिल्कुल बिल्कुल, बस असहाय स्थिति में हो। असहाय स्थिति में जी। जब विकलांग हो, माता पिता ना हो, जिसके ऊपर बाप का साया उठ गया हो, वैसे बच्चे कहीं से भी आ सकते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। और आपके चैनल से मैं बताना चाहता हूँ और आपको भी मैं बताना चाहता हूँ कि मेरी जो नेक्स्ट प्लानिंग है, 1 साल 2 साल में जो है, मैं अपने जीवन का एक उद्देश्य मैं बनाकर चलता हूँ कि मैं भविष्य में एक वृद्धाश्रम चलाऊँगा। उसके लिए मैं प्लानिंग कर रहा हूँ। थोड़ा ये बहुत बड़ा बृहद प्लानिंग है, लेकिन ईश्वर और खुदा का मेरे ऊपर अगर आशीर्वाद और सब लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो मैं कुछ दिनों में देखेंगे कि इस क्षेत्र में मैं एक वृद्धाश्रम चलाऊँगा। और आपके चैनल के माध्यम से ऑन रिकॉर्ड मैं कर रहा हूँ कि जल्द ही लोगों का सहयोग रहा, ईश्वर की इच्छा रही तो और बुज़ुर्गों का आशीर्वाद रहा तो मैं वृद्धाश्रम जो है कि चलाना का संचालित करने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। मेरा एक उद्देश्य है। बड़ा बनना तो उद्देश्य नहीं है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि ज़िंदगी भर सेवक बना रहूँ, जैसे भी सेवा करूँ। और बच्चों की और वृद्धों की, 2 व्यक्तियों की मेरे लाइफ में बहुत अहमियत है, और मैं इसको उद्देश्य बनाकर जीवन भर जो है कि चलूँगा।
और एक वृद्धाश्रम जो है कि मैं खोलूँ। आप वृद्धाश्रम की भी तैयारी कर रहे हैं, लोगों को मुफ्त में शिक्षा दे रहे हैं। आप चाहते तो लग्जरी लाइफ भी जी सकते थे, तो आप सबकी करने की क्या ज़रूरत थी आपको? जी, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 15 में जो है 2015 में मेरा चयन हुआ था भारतीय सांकेतिक अनुसंधान केंद्र में। चूँकि मैं पैसे के पीछे नहीं भागा, जो है नौकरी के पीछे। नौकरी क्या है कि सिर्फ अपने परिवार को जिला सकता है, जो है कि अपने परिवार का सम्मान बढ़ा सकता है, लेकिन मैं उसको बहुत सोचने समझने के बाद मैं छोड़ दिया जो है। और छोड़ने के बाद मैं अपने जीवन का एक मुख्य उद्देश्य बना दिया कि मैं सबका बनकर रहूं, जैसा भी जिस स्थिति में रहूं। जो भी मेरे पास शिक्षा की अगर संपत्ति है तो मैं शिक्षा ही दूंगा। मेरे पास अगर कोई सांसारिक संपत्ति नहीं होगी तो वो छोड़कर बाकी मेरे पास पावर है शिक्षा की। मैं लोगों को जो है शिक्षा के माध्यम से ही जो है कि यही मेरी पूंजी है और यही मैं देता रहूँगा जो है। तो लग्जरी लाइफ जी सकता था, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन रहना तो सब कुछ समाज में ही है। पैसा एक अलग चीज़ है और सेवा एक अलग चीज़ है जो है। तो हमने सेवा को चुना है, पैसा को नहीं चुना है। जैसे में हमारे साथ जो भाई साहब थे, यानी सरपंच लोग का जो न्यायपालिका होता है, न्याय करते हैं, और कार्यपालिका मुखिया जी लोग के पास होता है। यानी कहा जाए तो मुखिया लोग का चानी है, चांदी नहीं सोना भी कर सकते हैं, इसको हीरा मोती भी कर सकते हैं, जैसा कि देखा गया है जो है कि। और क्योंकि उनके पास वो कार्यपालिका जो उनकी विकास कार्य जो है उनके पास वित्तीय पावर उनके पास होती है। और सरकार के स्तर से भी और ऊपरी स्तर से भी जो ग्राम कचहरी की सदैव से जब से बनी है, ग्राम कचहरी की स्थापना बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा हुआ है, तब से लेकर अब तक अवहेलना ही हुआ है। इसमें अभी तक कोई सम्मानजनक स्थिति सरपंचों की नहीं हुई है। जैसे मैं आपको बता दूं कि अगर आप उत्तर प्रदेश में जाते हैं तो वहाँ सिर्फ एक प्रधान होते हैं जो न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों देखते हैं। और फिर भी उत्तर प्रदेश में कार्य समानता से अच्छे से चलता है। लेकिन आप बिहार में जब आते हैं तो बिहार में इतना अच्छा व्यवस्था है कि न्याय के लिए अलग से सरपंच की भी चुने गए हैं और कार्यपालिका के लिए मुखिया जी लोग चुने गए हैं। फिर भी देख रहे हैं कि सरपंचों की स्थिति इतनी ख़राब होती है, सिर्फ 2500 रुपये में पूरे पंचायत को भ्रमण करना है और पेट्रोल खर्चा अपनी खर्चा, और जब साथ में पंच लोग भी जाते हैं सरपंच जी के साथ में तो सरपंच जी का ही खर्चा जाता है। तो 2500 रुपये में खर्च कहाँ तक चल जाए पता होगा, ये आपसे हमसे छिपा नहीं है। और